Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Heather and this is the lecture 1 of my MDCAT biology subject. आज लेक्चर 1 में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था इन विच वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वी स्टडीड अबाउट न्यूरोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम की सारी डिटेल्स को स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तमाम पार्ट्स को स्टडी करेंगे एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट्स अ सेपरेट लेक्चर, इट्स लेंथी टॉपिक। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन को स्टडी करना है और देखना है कि नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा किन लेयर्स में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की मैक्सिमम 3 लेयर्स होती हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में होती हैं और ये एक्टोडर्म से सीक्रेट होता है। एक्टोडर्म से इसकी फॉर्मेशन। We studied the components of nervous coordination जिसमें हमारे पास receptors, neurons और effectors आते हैं। Receptors are very simple. These are cells, tissues, organs or maybe nerve endings. These are also known as transducers. Receptors को simple words में explain करूँ तो receptors वो organs होते हैं, वो cells और tissues होते हैं जो different kinds के chemical detect करते हैं, जो stimuli को affect करते हैं। जो stimulus हमारी body में affect करता है उसको receptor receive करता है और receptor के through वो neuron तक जाता है। Neurons के हम basic structure, function और units of cell ये ब्रेन के साथ स्टडी करेंगे। न्यूरॉन से होता हुआ वो जाता है इफेक्टर के पास और इफेक्टर आगे उस रिसेप्टर पे आने वाले स्टिमुलस को जो इफेक्ट होता है उसके थ्रू उसका एक्शन देता है। देन रिसेप्टर की टाइप्स हमने स्टडी की जिसमें रिसेप्टर की हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, डेटा कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स एंड द फोटो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स एज द नेम शोज कि केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स आते हैं हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं जो आपके पास यहाँ पर मैंशनड है। देन हमारे पास आते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स जो प्रेशर के या टच के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और सेल्स आते हैं और ये 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और रिसेप्ट करते हैं। देन हमारे पास थर्ड टाइप है पेन रिसेप्टर्स की, एज द नेम शोज कि ये पेन को डिटेक्ट करेंगे। पेन रिसेप्टर्स को सेकंड नेम कहा जाता है नोसिसेप्टर्स, एज द नेम शोज नोसी मीन्स पेन, सो दिस इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ पेन रिसेप्टर और ये यूजुअली एमसीक्यूज में पेन रिसेप्टर की जगह नोसिसेप्टर का नेम यूज़ किया जाता है। पेन रिसेप्टर्स के भी 3 टाइप्स के ऑर्गन्स और सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से पेन को डिटेक्ट करते हैं। Then the last type of the receptor is photoreceptor which include light and electromagnetic receptors. इसमें लाइट डिटेक्ट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। मेजरली कहा जाए तो हमारी बॉडी का सिर्फ एक ऑर्गन जो कि है आइज़ वो एज अ फोटो रिसेप्टर वर्क करता है, एज अ फोटो रिसेप्टर एक्ट करता है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसमें कोन्स एंड रोड्स होती हैं। कोन्स एंड रोड्स रेटिना में पाई जाती हैं, लाइट आती है उसको एक्सेप्ट करती है और विजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है। Then there are some important questions related to this topic of receptors, that which receptors detect the extreme pain. तो extreme pain में mechanoreceptors हम लिखेंगे not the pain receptors. This is because हमने यहाँ पर जब mechanoreceptors को स्टडी किया तो हमने कहा कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं बैरो रिसेप्टर्स। तो प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक्सट्रीम पेन को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ प्रेशर। तो यहाँ पर हम मैकेनो रिसेप्टर्स करेंगे इसका करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ पेन रिसेप्टर। देन हमारे पास आते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर बिकॉज ये डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोसिस को जो कि केमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स में होता है जिसमें वाटर जो है वो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। देन हमारे पास एक ऐसा रिसेप्टर आता है जो किसी भी बुक में मेंशन नहीं है बट ए लेवल्स की बुक में मेंशन है, दैट इज़ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी की पोजीशन को, बैलेंस को और मूवमेंट को मेंटेन करता है। इसका यूजुअली फंक्शन ब्रेन के साथ आ जाता है कि ये हमारी पोजीशन यानी पोस्चर, बैलेंस इन बॉडी ऑर्गन्स, इन बॉडी मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। सो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने रिसेप्टर्स को डिटेल में स्टडी किया, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।